प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डीएवी क्लास 5 की हिंदी का दूसरा पाठ लौह पुरुष। बच्चों, लौह पुरुष मतलब क्या होता है? लोहे के समान पुरुष। इसका मतलब है कि वो जो पुरुष है वो लोहे का नहीं है। इसका मतलब है कि जो उसके इरादे हैं, जो उसकी सोच है, वो क्या है? वह लोहे की तरह फौलादी है। मतलब वो जो सोच रहा है, जो उसने इरादा बनाया है, उसको वो किसी भी कीमत पे पूरा करता है। ऐसे ही पुरुष को लौह पुरुष कहा जाता है। हमारे आज़ाद भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। यह कहानी उन्हीं की जीवनी का एक अंश है। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे वे बचपन से ही एक दृढ़ और या पक्के इरादों वाले बालक थे और बड़े होके अपनी इसी दृढ़ता के कारण उन्होंने हमारे भारत को अखंड भारत बनाया। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी लौह पुरुष। काका, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। बालक के स्वर में दृढ़ता थी। पिता ने क्षण भर उसकी ओर देखा और कहा, यदि तुम शहर चले जाओगे तो खेतों के कामकाज में मेरा हाथ कौन बटाएगा? पिता के उत्तर से बालक उदास हो गया। उसने साहस बटोर कर कहा, मैं छुट्टियों में घर आकर खेत का कामकाज देख लिया करूँगा। नहीं नहीं, तुम्हारे दोनों भाइयों सोमा और नरसी से मुझे बहुत आशाएं हैं। छोटे काशी को भी मैं पढ़ाना चाहता हूँ। बड़ा विट्ठल मुंबई में पढ़ रहा है, पिता ने समझाते हुए कहा। पिता का उत्तर सुनकर बालक ने कहा, मैं आपका आज्ञाकारी पुत्र हूँ। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ। कोई भी बाधा मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। कृपया आप मुझे पढ़ने की अनुमति दे दीजिए। बालक का स्वर और विचार सुनकर पिता ने सिर हिलाकर उसे आगे पढ़ने की अनुमति दे दी। दृढ़तापूर्वक अपनी बात पिता के सामने रखने वाला यह बालक वल्लभ था। बच्चों, क्या हुआ? जब सरदार वल्लभ भाई पटेल एक छोटे बालक थे, तब उन्होंने अपने पिता के सामने क्या कहा था कि मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? बाहर जाना पड़ेगा। तो उनके पिता ने उन्हें मना कर दिया था, ये कह के कि अगर तुम अपने सारे भाइयों की तरह तुम भी बाहर पढ़ने चले जाओगे तो खेती में मेरा हाथ कौन बटाएगा? तो उस बालक ने बड़े ही पक्के इरादे से कहा कि नहीं पिताजी, मैं छुट्टियों में आके आपके खेती का काम कर दिया करूँगा और कोई भी बाधा मुझे आगे पढ़ने से नहीं रोक सकती। बच्चों, इतने दृढ़तापूर्वक अपने विचार अपने पिता के सामने रखने वाला वह बालक कोई और नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। बच्चों, उनमें इतना हौसला था, उनके इरादे इतने पक्के थे कि उनके पिताजी भी उन्हें पढ़ने की आज्ञा दे देते हैं। उनके इसी हौसले के कारण आज हम उन्हें लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। वल्लभ भाई पटेल ने 1879 में नदियाद, गुजरात से 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की। 10वीं तक आते आते वल्लभ ने अपने आने वाले जीवन के विषय में निर्णय ले लिया था। जान चुका था कि जो इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई करके भारत आते हैं, उन्हें धन और यश दोनों मिलते हैं। इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई करना ही वल्लभ भाई के जीवन का उद्देश्य बन गया। उन्होंने रात दिन कठोर परिश्रम शुरू कर दिया। वल्लभ भाई ने मुख्तारी की परीक्षा उत्तीर्ण करके नदियाद न्यायालय में वकालत शुरू कर दी। कानून की बारीकियों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के कारण उनकी गिनती प्रसिद्ध वकीलों में होने लगी। वह इंग्लैंड जाने के लिए पैसे जोड़ते रहे। वह दिन आ गया जब उन्होंने इंग्लैंड जाने की समूची कार्रवाई पूरी कर ली। वह यात्रा संबंधी आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। वर्षों का सपना पूरा होने वाला है, यह सोच सोच के वल्लभ भाई मन ही मन प्रसन्न होते। वल्लभ, वल्लभ, कहाँ हो? देखो, किसी अज्ञात हितैषी ने मेरे इंग्लैंड जाने का टिकट भेजा है। चिल्लाता हुआ उनका भाई विट्ठल उनके पास आया। यह मेरा टिकट है, तुम्हारा नहीं। कहते हुए वल्लभ ने अपने बड़े भाई के हाथ से लिफाफा ले लिया। लिफाफे पर अंग्रेजी में लिखा था, विजय पटेल, वकील, बोरसद। वल्लभ भाई समझ गए यह लिफाफा उनके भाई के पास कैसे पहुंचा। विट्ठल भाई भी अंग्रेजी में यही नाम और पता लिखे थे।
बच्चों, अभी तक हम ये पढ़े कि वल्लभ भाई पटेल 1879 में नदियाद गुजरात से कक्षा 10वीं मतलब क्लास 10 की परीक्षा पास किए थे। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास होना। उसी एज में वे समझ गए थे कि उनको जीवन में आगे क्या करना है। उनको आगे जीवन में क्या करना था? बैरिस्टर बनना था। बैरिस्टर बच्चों वकील से ऊपर का पोस्ट होता है, उसे बैरिस्टर कहा जाता है। इसकी पढ़ाई उस समय भारत में नहीं होती थी। उसके लिए लोगों को इंग्लैंड जाना पड़ता था, क्योंकि उस समय हमारा देश अंग्रेज़ों के गुलामी कर रहा था, मतलब उसके अधीन था। और जितने भी कामकाज होते थे वे सारे अंग्रेज के नियम के अनुसार ही हुआ करते थे। और उन्हीं नियमों में से एक नियम ये भी था कि बिना इंग्लैंड पढ़ाई किए कोई भी आदमी बैरिस्टर नहीं बन सकता था। चूँकि भारत एक गरीब देश था और इंग्लैंड वाले इसे पूरा लूट चुके थे, इसलिए उन्होंने यह नियम बनाया था ताकि भारत से बहुत कम लोग ही जाके बैरिस्टरी की पढ़ाई करके आएँ, जिससे उनका दबदबा हमेशा भारत पे बना रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी एक गरीब किसान के बेटे थे और उनके लिए भी इंग्लैंड जाके पढ़ाई करना बहुत ही कठिन काम था। पर बच्चों, चूँकि वह एक दृढ़ निश्चय वाले पुरुष थे, इसलिए उन्होंने दिन रात मेहनत करके पैसा जुगाड़ा और विदेश जाने संबंधी जितने भी कागज़ होते हैं वो सारे बनवाए। और अंदर ही अंदर वो खुश होते रहे कि अब मेरा टिकट आएगा और वो ब्रिटेन जाएंगे। पर इसी बीच क्या हो गया, उनके जो बड़े भाई विट्ठल थे उनका भी नाम बीजे पटेल ही था, जिसके कारण उनका जो विदेश जाने का पत्र था वो वल्लभ भाई के हाथ ना आके विट्ठल के हाथ चला गया। उनके भाई विट्ठल को लगा कि कोई अज्ञात यानी अपरिचित इंसान ने उनके ब्रिटेन जाने का पत्र बनवा दिया है। पर वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें सारी बात बताई और कहा कि यह मेरा पत्र है, अब आगे। वल्लभ भाई ने अपने भाई को जब पूरी बात बताई तो उनका मुंह लटक गया। कुछ देर बाद विट्ठल भाई ने कहा, मैं बड़ा हूँ, पहले मुझे जाने दो, मेरे जाने के बाद तुम चले जाना। वल्लभ भाई कुछ देर सोचते रहे और फिर कहा, यह टिकट आप ले लीजिए, आपके ही नाम का है। छोटे भाई की बात सुनकर विट्ठल भाई की आंख में आंसू बहने लगे। वल्लभ ने अपना टिकट विट्ठल भाई को दे दिया। अपनी सज्जनता से वल्लभ भाई ने सबका दिल जीत लिया। बच्चों, हम देखें कि उनके बड़े भाई जो विट्ठल थे, उनके नाम दोनों के नाम समान होने के कारण जो पत्र था वो उनके बड़े भाई विट्ठल के पास चला गया था। तो उनको जब सारी बात पता चली तो वो उदास हो गए। उन्होंने वल्लभ भाई से कहा कि मैं बड़ा हूँ, पहले मुझे जाने दो। फिर वल्लभ भाई पटेल कुछ देर सोचे और फिर उन्होंने अपना पत्र उनको दे दिया। वह इतने अच्छे इंसान थे, उनकी अच्छाई को देख के उनके बड़े भाई के आंख से आंसू बहने लगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि वल्लभ भाई पटेल बैरिस्टर कैसे बनते हैं। कुछ समय बाद वल्लभ भाई भी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। 1913 में वह पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौट आए। उन्होंने अहमदाबाद में वकालत प्रारंभ की। थोड़ी दिनों बाद ही उनकी वकालत चमक उठी। वल्लभ भाई ने सुख सुविधा से भरपूर जीवन जीना प्रारंभ कर दिया। उन्हीं दिनों गांधी जी दक्षिण भारत से लौट आए थे। उन्होंने चंपारण बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों पर होने वाले अत्याचारों के विरोध में सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। वल्लभ भाई गांधी जी के सत्य, अहिंसा और सिद्धांत से प्रभावित हुए। वह वकालत, घर परिवार सब छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। उनके नेतृत्व में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने संघर्ष करके अंग्रेज साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी। गांधी जी ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी। कुछ ही समय बाद सारे देश उन्हें सरदार वल्लभ भाई के नाम से जानने लगा। बच्चों, क्या हुआ कि वल्लभ भाई पटेल अपने बड़े भाई को पहले ब्रिटेन भेजे बैरिस्टरी की पढ़ाई के लिए और फिर कुछ दिन बाद खुद भी गए इंग्लैंड पढ़ाई करने के लिए। और वो 1913 ईस्वी में वापस चले आए बैरिस्टर बन के और अहमदाबाद में उन्होंने अपनी वकालत शुरू कर दी। चूँकि वो एक अच्छे वकील थे, इसलिए उनकी जो वकालत थी वह चल पड़ी। कुछ ही दिनों बाद वो एक संपन्न आदमी बन गए और सुख सुविधा से भरे जीवन जीने लगे। इसी बीच महात्मा गांधी भारत लौटे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से।
और बिहार के चंपारण जिले में जो अंग्रेज नील की खेती किसानों से ज़बरदस्ती करवा रहे थे, उसके विरोध में सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। वल्लभ भाई पटेल को भी गांधी जी के बारे में पता चला। वे उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांत से इतने प्रभावित हुए कि वह अपने घर परिवार धन दौलत सबको छोड़ के स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े। उन्होंने ये ठान लिया कि अब अंग्रेज़ों को देश से निकालना ही है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। इस दृढ़ संकल्प के साथ वो आज़ादी की लड़ाई शुरू किए थे। उन्होंने अपना पहला आंदोलन गुजरात के खेरा जिले के किसानों के ऊपर जो अंग्रेज ज़्यादा लगान मांग रहे थे उसके विरुद्ध शुरू किया और अंग्रेज राज को झुकने पे मजबूर कर दिया। गांधी जी वल्लभ भाई पटेल के इस काम से इतने ज़्यादा खुश हुए कि उन्हें सरदार की उपाधि दे दी और आगे हम लोग सारे भारत उन्हें सरदार वल्लभ भाई के नाम से ही जानने लगे। अब आगे अपने त्याग परिश्रम दृढ़ता और संघर्ष से वे स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता बन गए तथा जवाहरलाल नेहरू मौलाना आज़ाद और महात्मा गांधी के सबसे निकट सहयोगी माने जाने लगे। 1942 का वर्ष आया। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देश के कोने कोने में गूंजने लगा। सरदार पटेल ने अहमदाबाद की एक सभा में भाषण देते हुए कहा, अगर कल सारे नेता बंदी बना लिए जाएं, तब भी स्वतंत्रता संग्राम जारी रखना, मर जाना पर आगे बढ़ाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाना। सरदार पटेल की इस ओजस्वी वाणी से प्रेरित होकर जनता ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। बच्चों, बहुत जल्द ही वल्लभ भाई पटेल अपने त्याग परिश्रम और दृढ़ता के कारण देश के प्रसिद्ध नेताओं में गिने जाने लगे। इसी बीच 1942 का भी साल आया, जिस वर्ष भारत के कोने कोने में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा गूंज रहा था। उसी समय उन्होंने गुजरात के एक सभा में यह भाषण दिया कि हो सकता है कि हम लोग जितने भी नेता हैं कल गिरफ्तार हो जाएं, लेकिन तुम लोग इस आंदोलन को ज़रूर ही जारी रखना, इसको कभी ख़त्म मत करना, मर जाना पर इस लड़ाई को आगे बढ़ाना। क्योंकि वे जानते थे कि अंग्रेज कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है कि वे सारे नेताओं को ही जेल में डाल दें। उस समय सिर्फ जो आम जनता है वही इस लड़ाई को जारी रख सकती है। उनके इस भाषण से लोगों में इतना ज़्यादा आक्रोश फैला कि वो लोग सब कुछ भूल कर आंदोलन करने लगे और इसी आंदोलन के कारण आगे चलकर हमारा देश आज़ाद हुआ। अब आगे सरदार पटेल का जीवन त्याग और दृढ़ता की अद्भुत कहानी है। देश के अधिकांश राजाओं की कांग्रेस समिति सरदार पटेल को स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। गांधी जी जवाहरलाल नेहरू के पक्षधर थे। सरदार पटेल ने देश के हित में गांधी जी की बात मान ली। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के साथ साथ धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ। बंटवारे के साथ ही अंग्रेज ने भारतीय रियासतों को भी स्वतंत्र कर दिया। इन रियासतों की संख्या 562 थी। इनमें से कुछ पाकिस्तान में विलय चाहती थी, कुछ भारत में तथा कुछ स्वतंत्र रहना चाहती थी। इस समस्या के समाधान की जिम्मेदारी पटेल को सौंपी गई। उन्होंने प्रेम दृढ़ता और संकल्प शक्ति से उन रियासतों को भारत में विलय के लिए मना लिया। उनके प्रयासों से एक नए और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हुआ। 15 दिसंबर 1950 को भारत माँ का यह सपूत चिर निद्रा में सो गया। उनकी महानता और लौह के समान दृढ़ता के लिए देश उन्हें याद करता है। बच्चों, क्या हुआ कि बहुत से लोग ऐसे थे जो आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, पर महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। इसके कारण बहुत हो सकते हैं। चूँकि सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी को बहुत मानते थे, इसलिए उन्होंने उनकी यह बात भी मान ली और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और इस देश के प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। अंग्रेज तो चले गए, पर उन्होंने क्या किया, हमारे बीच फूट डाल दी। एक तो हमारा देश को 2 भागों में बांट दिया, एक हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। उसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया, हमारे देश में जितनी भी रियासतें थी सब में फूट डाल दी। उस समय हमारे देश में कुछ 562 रियासतें थी। रियासत मतलब बच्चे होता है राज्य। उस समय हमारे देश में कुल 562 ऐसे राज्य थे जो अपना स्वतंत्र थे और अंग्रेज के अंडर आया करते थे।
वो कुछ में से कुछ क्या चाहते थे कि हम क्या करें, हिंदुस्तान में रहें, कुछ चाहते थे कि हम पाकिस्तान में रहें, और कुछ ऐसे भी थे जो चाहते थे कि क्या हम ऐसे ही आज़ाद रहेंगे, हम किसी भी देश के साथ नहीं मिलेंगे। बच्चों, अगर ऐसा हो जाता तो आज हम जैसा एक पूरा भारत, एक अखंड भारत देखते हैं, उसका निर्माण नहीं हो पाता। इस चीज़ का जिम्मा किनको दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया कि अब आप ही इसे संभालिए। उन्होंने कहीं प्रेम से, कहीं बुद्धि से, तो कहीं ताकत से सारे रियासतों को भारत में मिला लिया। बच्चों, अगर आज सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इतना बड़ा काम नहीं किए होते तो हम आज भारत को बहुत ही खंड में देख रहे होते। हमारा भारत एक अखंड भारत ना होता और कई टुकड़ों में ये बटा हुआ होता। 15 दिसंबर 1950 को हमारे देश का यह वीर पुत्र हम लोग को छोड़कर चला गया, पर उनकी याद आज भी हमारे दिलों में बसी हुई है और उनके प्रति जो सम्मान है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। बच्चों, गुजरात में वल्लभ भाई पटेल की एक बहुत ही बड़ी प्रतिमा बनाई गई है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और यह हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। बच्चों, अगर आपको मेरा कहानी कहने का तरीका पसंद आता है, मेरी कई कहानी आपको समझ आती है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की वीडियो लेकर आती रहूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।